वेलकम वीवर्स। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 2 विषय गणित की कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित के बारे में। इसमें निहित ट्रैकर और शिक्षा संदर्शिका में निहित ट्रैकर के बारे में एक एक करके जानेंगे। इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं इससे भी हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्रतिदिन हमें गणित के 3 कालांश में शिक्षण कार्य करने होते हैं। पहले कालांश में शिक्षण योजना पर, दूसरे कालांश में कार्यपुस्तिका पर, तीसरे कालांश में हमें गणित खेल व चिन्हित बच्चों के साथ रिमेडियल कार्य करने होते हैं। शुरू के 4 सप्ताह कक्षा 1 की चुनिंदा दक्षताओं पर हमें कार्य करना होता है। 5वें सप्ताह से कक्षा 2 की निपुण सूची में उपलब्ध दक्षताओं पर हमें कार्य करना होता है। कार्यपुस्तिका में ये ट्रैकर दिया हुआ है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं। सप्ताह 1 से लेके पूरे सप्ताह 25 तक दिया हुआ है। हमें करना क्या है कि सप्ताह 1 में 1, 2, 3, 4 शुरू के 4 दिन जो है दूसरे कालांश में अभ्यास 1, 2, 3 और 4 करके अभ्यास पत्रक कार्यपुस्तिका में दिया हुआ है। इस पे कार्य कराना है। जिस दिन का जो कार्य हो जाता है बच्चों से सही का निशान लगवाएंगे। 5वें दिन आकलन का कार्य करना है और उसके आकलन का कार्य करने के बाद सही का निशान लगाएंगे और 6ठे दिन साप्ताहिक पुनरावृत्ति के कार्य कराने के पश्चात इस पे भी हम सही का निशान लगाएंगे। आइए हम देखते हैं कि इसमें कार्यपुस्तिका में अभ्यास पत्रक में क्या क्या दिया हुआ है। शुरू के 4 सप्ताह का जो हमें कार्यपत्रक है वर्कशीट है स्वयं बना दी है। कार्यपुस्तिका में हमें सप्ताह 5 से दिया हुआ है। ये है सप्ताह 5 पहले दिन का है। अभ्यास 1 का ये कार्यपत्रक है। इसमें देखिए पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। सभी प्रश्न के लिए बच्चों के लिए अलग अलग निर्देश दिए हुए हैं और सबसे नीचे जो है हमारे शिक्षक के लिए भी दिया। ये महत्वपूर्ण निर्देश है शिक्षक के लिए। इसमें शिक्षक को क्या करना होता है कि बच्चों के कार्यपत्रक पूरा हो जाने के बाद इसे उसको चेक करना होता है। चेक करने के बाद यहाँ पर दिनांक और अपना ये हस्ताक्षर करें। इसके पश्चात बच्चों को उत्साहवर्धन करने के लिए आइकन पर निशान लगाना होता है। यदि बच्चे ने बहुत अच्छा कार्य किया है, श्रेष्ठ कार्य किया है तो स्टार पर निशान लगाएंगे। यदि बहुत अच्छा कार्य किया है तो वहाँ पे थम्स अप पर निशान लगाएंगे। अच्छा कार्य किया है तो स्माइली पर मार्क्स निशान लगाएंगे। आइकन पर निशान लगाना अनिवार्य है। सप्ताह के प्रारंभ में सप्ताह के पहले दिन कि दूसरे कालांश में ये अभ्यास 1 कराना है। यहाँ पर दिया हुआ जैसा अभ्यास कराएंगे। इसी तरह से हम सप्ताह के दूसरे दिन अभ्यास 2 कराएंगे। अभ्यास 2 में भी पहले की तरह में बच्चों के अलग अलग निर्देश दिए हुए हैं और सबसे नीचे आप देखेंगे शिक्षक के लिए निर्देश है। यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक इसको चेक करके अपना सिग्नेचर और दिनांक और आइकन पर निशान लगाएंगे जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके। सप्ताह के तीसरे दिन ये दूसरे कालांश में अभ्यास 3 भी उसी तरह कराना है। कराने के बाद जैसे हम शिक्षक चेक करके आइकन पर निशान लगाते हैं और दिनांक भी भरेंगे। सप्ताह के चौथे दिन प्रक्रियात्मक प्रवाह अभ्यास 4 देखिए दिया हुआ है। ये चौथे दिन है। सप्ताह के चौथे दिन पर इसमें कार्य करना है, वही चीज़ है। और नीचे हमें आइकन में निशान लगाकर और अपना सिग्नेचर और डेट के साथ भरना है। ये प्रक्रियात्मक प्रवाह ये नया जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य क्या होता है? प्रक्रियात्मक प्रवाह इसलिए दिया गया है जिससे बच्चों की समझ को पक्का हो, आगे की अवधारणाओं को समझने में भी मदद मिलती है और प्रक्रियात्मक प्रवाह का सुदृढ़ होना बच्चों के आत्मविश्वास के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको जोड़ा गया है। प्रक्रियात्मक प्रवाह वैसे सप्ताह के 6 दिन के कार्य करना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो आप सब कार्यपुस्तिका में सप्ताह के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन के लिए हमें अभ्यास 1, 2, 3 और 4 के नाम से ये अभ्यास पत्रक दिया हुआ है। और 5वें दिन के लिए हमें जो इस 5वें दिन हम जैसे समेकन और आकलन, ये यहाँ पर आकलन के लिए मैंने सीख लिया कार्यपत्रक यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने सीख लिया आकलन कार्यपत्रक में हम बच्चों के कार्यों को चेक करके नंबर देंगे। यदि बच्चों को 50% से कम नंबर आता है, 50% यानी आधे से कम सही होता है, तो हम उसको समूह ए में रखेंगे। 50% यानी आधा या उससे ज़्यादा, 50% या उससे अधिक आता है तो उसको समूह बी में रखेंगे। अभी हमने जो ग्रेडिंग ए या बी जो किया है, इसे हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में निहित साप्ताहिक आकलन ट्रैकर में भी भरना है। जो बच्चे ए पाए हैं वहाँ ए, बी पाए हैं तो बी,
और लास्ट में अंतिम जो है यहाँ पर आखिरी में जो दिया हुआ वहाँ पे ए वाले कितने बच्चे हैं और बी वाले कितने बच्चे हैं ये भी हमें भरना है। सप्ताह के छठे दिन के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति भी कार्य पुस्तिका में दी हुई है। इसे में हमें कार्य कराना है। कराने के बाद हमें इसको चेक भी करना है, आइकन पर निशान लगाना है और दिनांक भी करने हैं। इस तरह से सप्ताह के 6 दिन के लिए शुरू के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे दिन के दूसरे कालांश के लिए अभ्यास पत्रक 1, 2, 3, 4, 5वें दिन के लिए मैंने सीख लिया और छठे दिन के लिए साप्ताहिक पुनरावृत्ति अभ्यास पत्रक कार्य पुस्तिका में दी हुई है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देना है कि अभ्यास 1, 2, 3 जो है कि सप्ताह के पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन दूसरे कालांश में कार्य करने हैं। लेकिन अभ्यास 4 जो दिया है प्रक्रियात्मक प्रवाह, ये जो है तीसरी घंटी में होगा। एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। प्रक्रियात्मक प्रवाह जो ये वर्कशीट दिया हुआ है कार्य पुस्तिका में, इसके लिए हमें चौथे दिन के तीसरे कालांश पे इस पे कार्य करना है। वैसे प्रक्रियात्मक प्रवाह पे कार्य हमें सप्ताह के सभी 6 दिन करने हैं। सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति और रिमेडियल के कार्य करने हैं। इस कार्य पुस्तिका में शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह के 6 दिन के लिए दी हुई है। इस तरह जैसे जैसे हम कार्य पुस्तिका में कार्य करते जाएंगे और जिस सप्ताह के जिस दिन का हम कार्य पूरा करते जाएंगे, बच्चों से उस सप्ताह के उस दिन पे हम सही का निशान लगवाते जाएंगे। और एक ट्रैकर हमारे आधारशिला क्रियान्वयन शिक्षक संदर्शिका में भी दी हुई है। यह है साप्ताहिक शिक्षक ट्रैकर। इसमें भी है सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 25 तक के लिए यहाँ पर पूरा हमें भरना है। यदि हम जिस सप्ताह के जिस दिन के तीनों कालांश पूरा कार्य कर लेते हैं तो सप्ताह 1 यदि पहले दिन तीनों कालांश का पूरा कार्य कर लेते हैं, हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। और ध्यान देना है कि सप्ताह के शुरू के और सप्ताह के आखिरी दिन का जो है हमें दिनांक यहाँ पे भरना है। उसके बाद कार्य करेंगे। तो ये है ट्रैकर भरने का सही तरीका। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।